और द्वितीय दिवस की इस पावन बेला में अभी बहुत सुंदर विचार आपने मुझसे पूर्व आदरणीय हमारी बहन सविता जी आर्या के मुखारविंद से श्रवण किया। और भी विद्वानों ने अपने अपने मस्तिष्क के अनुसार आप लोगों के मध्य में वैदिक विचारों पर प्रकाश डाला होगा। आइए इस कार्यक्रम के इस सत्र में आप लोगों के मध्य में कुछ विचार मैं भी रखती चलूं, एक आशा और विश्वास के साथ कि जो विचार इस व्याख्यान वेदी से प्रदान किए जाते हैं उन्हें हम श्रवण करें, क्योंकि सुनना अपने आप में बड़ी बात है। और जहां भी आप शास्त्रों में पढ़ेंगे तो सुनने का अपना एक बहुत महत्व बताया है। आज अगर देखा जाए तो घर परिवार में, समाज में सबसे बड़ी बात ही यही है कि कोई किसी की सुनना नहीं चाहता। अगर कहीं पर पति परेशान है और आप उनसे पूछो कि परेशानी का कारण क्या है, यदि अनुकूलता है तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो कोई परेशानी नहीं है। पर यदि प्रतिकूलता है और आप उनसे पूछो कि परेशानी का कारण क्या है, तो वो कारण शायद एक ही बताएगा, मैं इतना प्रयास करता हूं लेकिन मेरी पत्नी मेरी एक भी बात सुनती, जोर से बोलो, नहीं है। न मेरी सुनती, न मेरी माताजी की सुनती, न मेरे पिताजी की सुनती, न मेरे भाइयों की सुनती। हाँ, अपनी माँ की भी सुनती है, अपने पिता की भी सुनती है, अपने भाइयों की भी सुनती है। उसके मायके का तो अगर कुत्ता भी कह दे तो उसकी भी सुनती है। लेकिन ससुराल में कितना भी समझदार व्यक्ति बोले, उसकी एक भी बात, जोर से बोलो, नहीं सुनती। वहीं कई सारी पत्नियां परेशान हैं और उनसे जाकर के पूछो कि परेशानी का कारण क्या है, तो माताओं वह भी यही बताती हैं कि हम कितना भी कह ले, ये पतिदेव अपनी माँ की सुनते हैं, अपने पिता की सुनते हैं, लेकिन जिस दिन से मैं इस घर में आई हूं आज तक इन्होंने एक बार भी मेरी सुनी, जोर से बोलो, नहीं है। अच्छा, बच्चों से पूछो तो बच्चे भी यही बोलते हैं कि माँ बाप हमारी नहीं सुनते, और माँ बाप से पूछो तो माँ बाप भी यही कहते बच्चे हमारी एक भी बात नहीं सुनते। बंधुओं, शास्त्रों में सुनने का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है, और इतना बड़ा महत्व बताया गया है कि जब प्रश्न उठा कि एक तो है बोलने वाला और एक है सुनने वाला, तो देखो क्या कहता है शास्त्र, बोलने वाले की भी कीमत सुनने वाले से है। अगर बोलने वाले के सामने कोई श्रोता नहीं है तो कितना भी बढ़िया वक्ता, कितने भी बड़े विद्वान को ले आओ आप, कितने भी बड़े ऋषि मुनि आ जाए, कितना भी बड़ा व्यक्ति आ जाए, अगर उसकी बात को सुनने वाला कोई श्रोता नहीं है तो उसकी बात की कोई कीमत, जोर से बोलो, नहीं होती। लाहौर की घटना आती है, ध्यान से सुनिए। लाहौर के अंदर कहते हैं मदन मोहन मालवीय जी एक बार गए बोलने के लिए, और किसी एक विषय पर उन्हें संबोधित करना था। वो माताओं कहा जाता है मदन मोहन मालवीय जी इससे पहले कई बार लाहौर जा चुके थे, और लाहौर एक ऐसा गढ़ माना जाता था, आर्य समाज का परचम लहराता था लाहौर के अंदर। इससे पहले जितनी बार भी मदन मोहन मालवीय जी लाहौर में गए तो हमेशा ये होता था कि भीड़ इतनी होती थी कि पैर रखने की जगह नहीं होती। कहते हैं जिस बार मदन मोहन मालवीय जी गए
और जब वो मंच पर संबोधित करने के लिए पांडाल में पहुंचे तो पांडाल तो बहुत बड़ा लगाया हुआ है, दूर दूर तक, लेकिन पूरे पांडाल में मुश्किल से 50-100 व्यक्ति बैठे। मदन मोहन मालवीय जी ने कहा, जिस लाहौर में जितनी बार भी मैं आया हूं, जब मैं अपना वक्तव्य रखता था तो पैर रखने की जगह नहीं होती थी, आज आखिरकार ये सारी की सारी भीड़ कहां चली गई। अब मैं 50-100 लोगों में बात रखूं भी तो क्या रखूं, क्या हो गया। तो जो कार्यक्रम के आयोजक थे उन्होंने कहा, मालवीय जी हमें क्षमा करना, हमें पता नहीं था क्या कि एक जादूगर आया हुआ है लाहौर के अंदर, और ये सारी की सारी जो भीड़ है उस जादूगर ने अपनी ओर खींच ली। तो मदन मोहन मालवीय जी मुस्कुरा करके कहते हैं, कैसा जादूगर है? ऐसा जादूगर तो नहीं है जो कबूतर बनाता हो, है जी, रुमालों की लाइन हवा में निकालता हो या और कोई चमत्कार दिखाता हो न करना। वो रुमाल वाला या कबूतर उड़ाने वाला वो जादूगर नहीं है, वाणी का जादूगर है। सुना है उत्तर प्रदेश बुलंदशहर जिला गांव अरनिया का रहने वाला है, नाम है वीर कुंवर सुखलाल आर्य मुसाफिर, आर्य समाज का भजनोपदेशक है। जब बोलता है तो जनता पर ऐसा जादू करता है कि जनता खिंची खिंची चली आती है। आज ये जो आपके कार्यक्रम की सारी भीड़ है, ये उसी जादूगर ने खींच रखी है, उसका कार्यक्रम चल रहा है। तो मदन मोहन मालवीय जी कहते, फिर एक काम करो, मेरी सभा मेरे विचार तो बाद में सुनना, पहले मुझे उस आर्य समाज के जादूगर को दिखाने ले चलो। पंडित मदन मोहन मालवीय जी मेरी माताओं बंधुओं कहते हैं, सभा में पहुंचे, पूरा का पूरा पंडाल भीड़ से खचाखच भरा है, पैर रखने की जगह नहीं। पंडित मदन मोहन मालवीय जी के आने की सूचना हुई तो पहली पंक्ति में स्थान खाली कराया गया, से सम्मान उनको वहां पर बैठाया। और वो देखते हैं, आलम ये था कि तब तक कुंवर सुखलाल आर्य मुसाफिर मंच पर पहुंचे नहीं थे, भीड़ पहले से बैठी हुई थी। अब पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने भी सोचा, पता नहीं कितनी बड़ी तोप होगी, दिखने में कितना सुंदर होगा, होगा कोई हट्टा खट्टा है जी 6 फुट का, भीड़ पर इतना आकर्षण जमा रहा होगा, तभी तो भीड़ पहले से बैठ गई। अब पता लगा कि पीछे से ध्वनि गूंजनी शुरू हुई, मुसाफिर जी आ गए, मुसाफिर जी आ गए। तो कहते अदना सा शरीर, हड्डियों का ढांचा, और बिल्कुल मुट्ठी में जिस आदमी को ले ले, ऐसा दुबला पतला सा व्यक्ति, और 2 व्यक्ति ला रहे हैं उन्हें अपने साथ पकड़ करके। तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने कहा, ये कौन है कंकाल जो अपने आप चल भी नहीं पा रहा और जिसे पकड़ के ला रहे हैं? अरे बोले यही तो है आर्य मुसाफिर जी। बोले ये, इसके लिए भीड़ पागल हो रही है, ये बोलेगा तो बोलेगा कहां से, इसके शरीर में तो प्राण ही नहीं है। अरे बोले यही तो जादू है। देखो मंच पर कुंवर आर्य मुसाफिर जी आए और कहते हैं, जब आकर के बोलना शुरू किया तो सभा के मध्य से पंडित मदन मोहन मालवीय जी खड़े हुए और खड़े होकर के हाथ जोड़ करके कुंवर आर्य सुखलाल मुसाफिर को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि मुझे विश्वास नहीं था आपके व्यक्तित्व को देख करके कि कोई व्यक्ति की वाणी इतनी प्रभावशाली भी होती है क्या, जो श्रोताओं को इस कदर पागल कर दे। पर अपने कानों से सुनकर के ये बात समझ में आ गई। निवेदन कर दूं आप लोगों के मध्य में, वही पंडित मदन मोहन मालवीय आर्य समाज महर्षि दयानंद और सत्यार्थ प्रकाश तथा इस विचारधारा के इतने दीवाने हुए कि उन्होंने हिंदुओं को संबोधित करते हुए कहा था, जब तक आर्य समाज दौड़ रहा है तब तक ही हिंदू चल रहा है।
जिस दिन ये आर्य समाज दौड़ना बंद करके चलना शुरू कर देगा, उस दिन हिंदू खड़ा हो जाएगा एक तरफ। और अगर आर्य समाज खड़ा हो गया तो हिंदू बैठ जाएगा, और आर्य समाज बैठ गया तो हिंदू लेट जाएगा। और परमात्मा से मैं प्रार्थना करता हूं कि कभी ये आर्य समाज रूपी संगठन लेट ना जाए, क्योंकि जिस दिन ये आर्य समाज लेट गया, उस दिन अपने आप को हिंदू कहने वाला ये पूरा का पूरा संगठन मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, ये मर जाएगा, ये जीवित नहीं। तो मैं कह रही थी, अगर सुनने वाला ही ना हो तो कितना भी बड़ा वक्ता क्यों ना हो, बोलो फेल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो शास्त्रों में कहा कि बोलने वाले से जो ज्यादा कीमत है, ज्यादा बड़ा स्थान है, वो सुनने वाले है।